अभी कुछ देर पहले ही सेनको गोल्ड का और साथ में टाइटन का दोनों का Q3 FY26 का बिजनेस अपडेट आया है कि क्या इनका ओवरऑल ग्रोथ हुआ है, कितना इनका स्टोर नया ओपन हुआ है, टोटल ओवरऑल कितने स्टोर हुए हैं। तो हर एक चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में उसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, देखेंगे किसका क्या ग्रोथ हुआ, किसका कितना स्टोर है और ये लोग क्या बात कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आने वाले सालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं टाइटन का, तो टाइटन का आप देखोगे ना तो ओवरऑल इनके स्टोर पूरे मिला के हर एक चीज़ के, वॉच के भी लेके, ज्वेलरी भी लेके, आई वियर भी लेके, हर एक चीज़ मिला के इनका 3433 दुकानें हैं। यानी कि अब 3400 प्लस ऐसे मानो इनके ओवरऑल इनके स्टोर वगैरह हैं राइट नाउ। अगर आप इनका ये देखोगे Q3 में इस बार टाइटन कंपनी ने 56 नए दुकानें ओवरऑल इन्होंने ओपन किया है। अगर आप इनका स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट देखोगे ना, जहाँ पे तनिष्क है, मिया है, ये सब ब्रांड के नेम से, तो वहाँ पे इनका 41% का ओवरऑल इनके इनकम में ग्रोथ हुआ है, इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। अगर आप इनका वॉच सेगमेंट देखोगे तो वहाँ पे इनका 13% का ग्रोथ हुआ है। वॉच सेगमेंट में भी इनका दो सेगमेंट है, एक है एनालॉग वॉच, एक है स्मार्ट वॉच, एक है स्मार्ट वॉच। तो जो स्मार्ट वॉच है ना, वहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है, आई थिंक 20% प्लस वहाँ पे डी ग्रोथ हुआ था ओवरऑल। और जो इनका एनालॉग वॉच है वहाँ पे ओवरऑल 17% का ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस बार Q3 FY26 में ग्रोथ हुआ है। अगर आप इनका ओवरऑल बिजनेस को कंसोलिडेट करके देखोगे तो इस बार के Q3 में 40% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप ये चीज देखोगे ना तो इन्होंने एक नया ऑफर भी निकाला था, आई थिंक सबने देखा भी होगा, कि जो आपके पास पुराने गोल्ड हैं आप उसको एक्सचेंज करो। तो इसकी वजह से ना इनको काफी डिमांड में अच्छा पुश देखने को मिला। इनके ज़्यादातर जो कस्टमर थोड़े बाइंग नहीं कर रहे थे वे आके बाइंग करने लगे। तो इन्होंने जो एड कैंपेन चलाया था, मान के चलो Q3 में उसका पूरा अच्छे तरीके से बेनिफिट मिला है इस बार के क्वार्टर में कंपनी को। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट है नोट करने वाली, ये है कि इस बार आप देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो गोल्ड का प्राइस है यहाँ पे ऑलरेडी 60 से 65% इंक्रीज है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 23% के अराउंड गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ था इस बार। तो फिर यहाँ पे ना अब मेन ये होगा देखना कि भाई आपका ओवरऑल क्या वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि जब गोल्ड का प्राइस ही ईयर ऑन ईयर लेवल पे 65% इंक्रीज हुआ है, फिर साथ में अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 23% इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से भी इन सारे गोल्ड वाले बिजनेस को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ओवरऑल रेवेन्यू में। तो देखो गोल्ड रेट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, एज अ एनालिस्ट, एज अ इन्वेस्टर हमको तो ये मतलब होता है ना कि भाई आपका टोटल इनकम क्या हुआ, आपका टोटल इबिट्टा मार्जिन क्या रहा, आपका टोटल प्रॉफिट क्या रहा, आपका ईपीएस क्या रहा, आपने कितने स्टोर ओपन किए, आप और क्या बात कर रहे हो। तो फिर अगर आप इनका देखोगे ना तो इन्होंने रिसेंट में ही लैब ग्रोन डायमंड में भी एंट्री लिया है, वहां पे भी इन्होंने अपना स्टोर वगैरह ओपन किया है। और जो इस बार का इनका गोल्ड में था ना, यहाँ पे इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हुआ है काफी अच्छा खासा। तो इसी की वजह से इनका जो ज्वेलरी सेगमेंट है यहाँ पे 41% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला। तो नो डाउट ये अपडेट काफी बेटर है, काफी अच्छा है। और खास करके ना टाइटन का बेस भी बहुत बड़ा है, और इतने बड़े बेस पे अगर कोई कंपनी ओवरऑल 40% से ग्रो करे तो फिर नॉट अ जोक, पहली बात तो ये है। तो अगर आप इनका देखोगे ना तो लास्ट क्वार्टर में Q2 में वहां पे भी इनका 21 या 22% के अराउंड ग्रोथ हुआ था। तो मैं ये बुलियन गोल्ड हटा के बता रहा हूं, अगर आप बुलियन गोल्ड भी एड ऑन कर दोगे ना लास्ट क्वार्टर में तो 28% का रेवेन्यू में ग्रोथ था, लेकिन मैं उसको हटा के बता रहा हूं। तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 21% का कंपनी का ग्रोथ हुआ था, और उसके पहले वाले क्वार्टर में भी 20-22-23% के बीच में कंपनी का ग्रोथ हुआ था ओवरऑल रेवेन्यू में। यानी कि एक ये जो टाइटन है ना, ये आप मान के चलो 20% से लेके 25%, 28% इसी के रेंज में ग्रो करता है, लेकिन इस बार इसने 40% से ग्रो किया। अब यही देखना है कि इनका टोटल क्या प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होता है, क्या इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि नहीं मिला। जहां तक हाई चांस है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला होगा, क्योंकि इनको लास्ट क्वार्टर में भी 59% के रेट से इनका ओवरऑल ग्रोथ हुआ था पैट में।
तो फिर हाई चांस है कि इस बार भी कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा अच्छा खासा। अब मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, हाई चांस से मिले। तो फिर नो डाउट टाइटन का ये अपडेट काफी बेटर है यार, काफी अच्छा आया है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि कल्याण का, पीएन गडगिल का, थंगामाइल का, इन सब का क्या अपडेट आता है, ताकि हम अच्छे तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर कर पाए इन सारे बिजनेस को। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी का बात करते हैं, सेनको गोल्ड का। तो सेनको का ये अभी कुछ देर पहले ही Q3 का अपडेट आया है। तो इनका जो इस बार का Q3 में ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ वो 51% के अराउंड ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप कंपनी का इस बार का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, तो इस बार इनका ओवरऑल 39% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है, अप हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और अगर आप कंपनी का जाके ये देखोगे कि Q1, Q2, Q3 ये तीनों क्वार्टर मिला के, यानी कि 9 मंथ FY26 में कंपनी का ओवरऑल 31% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और इसी पर्टिकुलर टाइम में इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था वे 21% के अराउंड ग्रोथ हुआ है ओवरऑल। और कंपनी का ये कहना है कि हम अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोअर साइड में, यानी कि जो गोल्ड में जो हल्का सा लो कैरेट का होता है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का रेट ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जब ज्यादा गोल्ड का रेट इंक्रीज होगा ना, तो वे कस्टमर उतना बाई नहीं करता है, वे अपना बाइंग रोक देता है, ज्यादातर हाई चांस होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा सपोज करो उसी रेट में उसको अल्टरनेट मिल जाए, थोड़ा सा हल्का सा लो कैरेट में मिल जाए, तो हाई चांस होता है कि कस्टमर बाइक कर ले। तो सेनको गोल्ड का जो मीडिया रिलीज आज आया है, तो कंपनी यही बात कह रही थी कि हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं लोअर साइड में, जो कि गोल्ड रेट इतना इंक्रीज हो गया है तो ज्यादा इफेक्ट न देखने को मिले। और आप देखोगे कंपनी का राइट नाउ 196 स्टोर है, और कंपनी बता रहा है कि हम लोग ओवरऑल 200 स्टोर ओपन कर लेंगे। ओवरऑल हमारा जो 200 स्टोर होगा FY26 के एंड में। अभी राइट नाउ Q3 के एंड में कंपनी का 196 स्टोर है, और ये 200 स्टोर हो जाएगा FY26 के एंड में। तो अगर आप देखोगे ना सेनको गोल्ड ये FY26 के स्टार्ट में ये कहा था कि हम लोग 18 से 20% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन जब आज का इनका ये अपडेट आया Q3 का, जहां पे इनका 51% का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो हुआ Q3 में, और जो इनका रिटेल बिजनेस है यहाँ पे भी 49% का इंक्रीज हुआ, जो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 39% इंक्रीज हुआ। तो फिर कंपनी ने अपने ओवरऑल गाइडेंस को इंक्रीज किया। पहले ये कह रही थी कंपनी कि हम 18 से 20% ग्रो करेंगे FY26 में, लेकिन आज के मीडिया रिलीज में कंपनी ये कह रही है कि हम लोग 25% प्लस बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे FY26 में। लेकिन देखो यहाँ पे तो कई सारे फैक्टर हैं। फैक्टर ये है कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसके वजह से भी आपको बेनिफिट मिला। फिर उसके बाद अभी मुझे कल्याण का नंबर देखना है, पीएन गडगिल का नंबर देखना है, थंगामाइल का नंबर देखना है, तो फिर थोड़ा सा मुझे पीयर टू पीयर कंपेयर करना है। क्योंकि अगर टाइटन, सेनको इन दोनों को अच्छा ग्रोथ हुआ है Q3 में, तो हाई चांस है कि जो इनके अदर पीयर ग्रुप कंपनी है उनका भी हो, हाई चांस है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब तो जब उनका भी अपडेट आएगा या फिर जब उनका पूरा स्टेटमेंट आएगा तो हम जान पाएंगे। तो चलिए, नो डाउट सेनको का नंबर आउट ऑफ पार का था बोलना पड़ेगा। तो फिर आप देखोगे ना सेनको भी ये ट्राई कर रहा है कि हम लोग थोड़ा सा मान के चलो डायमंड साइड में हम भी फोकस कर रहे हैं, थोड़ा लोअर कैरेट में हम भी फोकस कर रहे हैं, और ये लोग भी एड पे एक्सपेंड किए जा रहे हैं ताकि कस्टमर को अपने पास बुला सकें। तो ठीक है, अभी राइट नाउ तो इन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया है, 18 से 20% पहले था, अब 25% प्लस बोल रही है, और इनका SSG भी हेल्दी रेट पे ग्रो हो रहा है। और ये लोग जो स्टोर गाइडेंस दे के रखे थे कि हमारा FY26 के एंड में 200 दुकान हो जाएगा, वो भी आई थिंक हो भी जाएगा, क्योंकि 196 दुकान तो हो ही गया है। तो अभी अगर मैं ना कल्याण और सेनको को कंपेयर करूंगा तो पीयर टू पीयर में, तो फिर नो डाउट यहाँ पे 51% ग्रोथ हुआ है सेनको का, तो टाइटन से अच्छे रेट पे ग्रो हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है ना कि टाइटन का बेस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। टाइटन के पास टोटल 3400 प्लस दुकानें हैं, और सेनको के पास हार्डली अभी 200 भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी सेनको बहुत छोटा बच्चा है और टाइटन तो मतलब बिग डैडी है, ऐसा आप समझो। तो फिर ठीक है, अच्छा ग्रोथ है सेनको का भी, लेकिन टाइटन का जो 40% का ग्रोथ हुआ ना ओवरऑल,
वो भी इतने बड़े बेस पे, नॉट अ जोक पहली बात तो चलिए आई थिंक दोनों का नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है। अब हमें ये भी देखना होगा कि क्या इनके पीयर ग्रुप में नंबर आता है, हमको उनको भी पीयर टू पीयर कंपेयर करना होगा। साथ में ये भी देखना होगा कि गोल्ड का रेट कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर गोल्ड का रेट ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो फिर वही बात है कि कस्टमर अपना बाइंग थोड़ा सा रोक देता है या फिर लो कैरेट के साइड जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो गोल्ड का जो लोअर साइड में होता है वहाँ पे जाता है। तो देखिए अब देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें सिनारियो बनती हैं, क्या होता है। तो चलिए आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे एक्स पे डीएम कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। अब हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे।